नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तहसील दिवस के अवसर पर प्रदेश भर की सभी तहसीलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग कर जनता से संवाद किया और इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों से निर्देश दिए कि जो लोग गलत तरीके से फर्जी कागजात बनवा रहे हैं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि तहसील दिवस आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच है। सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का तय समय में निस्तारण हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में सीएम ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह कर्मशीलता, रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का उत्सव भी है। उधर देहरादून सहित उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावितों को तत्काल सहायता देने और लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उधर चमोली के थराली और चेपड़ों में अभी आपदा के बाद थराली में अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। वहीं थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतन राम ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर आपदा प्रभावितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। जीतन राम ने कहा कि सरकार आपदा राहत पैकेज को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के 24 दिनों बाद भी सोल घाटी को जोड़ने वाली सड़क नहीं खुल पाई है। आज जो है विस्थापन के कागार पे है। सरकार के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो कार्य किया गया, जो राहत पैकेज की बात करी, जो राहत की बात करी, वो धरातल पे शून्य। सरकार की ओर से कोई जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित है, जिस तरह से लोग प्रभावित हैं, मेरे तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह का व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया, इस क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है, आज अभी तक 22 दिन हो गए, शोल क्षेत्र की सड़क नहीं खुली, पाथा कुरान और सगवाड़ा की सड़क नहीं खुली, वाण बंद है, उधर गोरागांव से आगे सड़क बंद है आपका। तो ये सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता है आपदा प्रभावित के प्रति, सरकार जिस तरह से सरकार केवल चुनाव तक सीमित रहती है और चुनावों के बाद वहां की जनता को भूल जाती है। उसके बाद तमाम वो बवंडर फैला करके, गुमराह करके जनता का वोट हासिल करते हैं। आज जो है विस्थापन के कागज। उधर राजधानी देहरादून में बारिश आफत बनकर बरसी है। 2 दिन की बारिश ने राजधानी दून में तबाही मचा दी। कई लोग इस आफत की बारिश से प्रभावित हुए हैं और एक तरफ जहां सीएम धामी ने दून में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा है। डीएम सविन बंसल ने देहरादून शहर के मालदेवता, सहस्त्रधारा, मजियाड़ा, कार्लीघाट आदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौजूदा स्थिति और क्षति का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों से भेंट करते हुए उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और सीडीओ अभिनव शाह भी उनके साथ मौजूद रहे।
उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां मौसम विभाग ने भी अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिस पर निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आगे भी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 17 तारीख के लिए देहरादून नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है और बाकी जिलों में ये जो है गर्जन के साथ कैसे बिजली गिरने के साथ साथ ही तीव्र गति के जो है वर्षा के दौर होने की संभावना है। तो ये जो है दौर अगले जो है 3-4 दिन और चलेगा, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी वाइज ये धीरे धीरे कम हो रहा है। हल्द्वानी मंडी समिति से बागेश्वर आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई है, जहां उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के निर्देश पर मंडी समिति हल्द्वानी से 200 राशन किट भेजी गई, जिसे मंडी समिति के प्रशासक और नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सचिव दिग्विजय सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस दौरान ऋचा सिंह ने बताया कि सीएम धामी के निर्देशों के तहत मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के मार्गदर्शन में आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक राहत पहुंचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में मंडी परिषद की तरफ से आज बागेश्वर जनपद में जो हमारे आपदा राहत सामग्री का ये ट्रक यहाँ से रवाना किया गया है, जिसमें 200 किट है जो इन जगहों के लिए यहाँ से भेजी गई है। देखिए, जो वहाँ पर प्रशासन है उसके साथ सामंजस्य करके ये आपदा राहत सामग्री भेजी गई है, जो वहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें वितरित की जाएगी। इस किट में जो भी राशन की सामग्री है, आटा है, दाल है, चावल है, चीनी, जो भी प्रारंभिक रूप से आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनका ये किट उस रूप में तैयार किया गया है। देहरादून में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे अब हर कोई सहम गया है। जहां देहरादून में सैलाब का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया हो। दरअसल बारिश के चलते आधी रात को आया सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, तो वहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर एक तस्वीर देहरादून के मनगर इलाके के से जो है सामने आई है, जहां पर सैलाब के बीच में फंसा एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए खंबे पर चढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खंबे पर चढ़े शख्स को बीच नदी से रेस्क्यू किया। बारिश ने जो है देहरादून में एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जान बचाने के लिए एक शख्स जो है नदी के बीचों बीच जो है खंबे पर फंसा और खंबे पर चढ़कर उसने अपनी जान के लिए दुहाई लगाई और गुहार लगाते हुए यहां पर जैसे ही पुलिस और विभाग को एनडीआरएफ को पता लगा, तो तत्काल मदद के लिए एनडीआरएफ ने खंबे पर फंसे हुए शख्स को रेस्क्यू किया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर तेज बहाव का जो है के साथ आता पानी सैलाब लेकर आया और वहीं बीचों बीच खंबे पर एक युवक ने चढ़कर जो है अपनी जान को किसी तरीके से सुरक्षित रखा और ऐसे में जो है सूचना दी गई विभाग को। एनडीआरएफ ने तत्काल तौर पर उसको रेस्क्यू किया। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया, तो कहीं खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। मनसा देवी से ढालवाला पुल तक यातायात घंटों ठप रहा। चंद्रभागा नदी के उफान से मायाकुंड में बने मकान भूकटाव की जद में आ गए, जो किसी भी वक्त ढह सकते हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटे हुए हैं। गंगा किनारे बसे मकानों के ढहने से लोग मायूस और सहमे हुए हैं।
मैं देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जंगल के साइड से जो है थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। जो कम पानी लगने के कारण मेरे को लगा ऐसा कि पानी आगे चला जाएगा। मैं गेट के आगे अपने कार के आगे खड़ा था, बट वो पानी इतना बहाव तेज था कि वो मेरे हिसाब से करीबन 2 मिनट में इतनी लहर आ गई कि मेरी कमर तक पानी, और तेज बहाव आने लगा कि वो मेरी गाड़ी में भी पानी भर गया और संभलने को किसी को टाइम भी नहीं मिला। सब लोग सुबह सुबह सो रहे थे क्योंकि 6 बजे सारे लोग सोए रहते हैं, कोई बाहर दिख नहीं रहा था। और इतना बहाव था कि उसमें जानवर भी बह रहे थे, सारे घरों में सीने तक पानी, जो कि पीछे कुछ हमारे प्लॉटे हैं उनमें पानी भर गए थे, भूसा वूसा सबका नुकसान, और कई जानवर बह गए। इसमें गाड़ियों में हमारे पानी भर गया, सब कारों में कीचड़ है और सारे रोड जो है सब क्षतिग्रस्त हो गया। और जितनी बाउंड्री गिर गई, पीछे हमारा गौशाला है झाड़ी के साइड एक, उसमें पूरा 3 सेट पानी भर गया था कि गाय डूब रही थी, तो हमने रस्सी काटे उसे बाहर निकाला। और हमारे घर में सारा पानी भर चुका है, सारा सामान बह गया है, मतलब गीला हो गया है, सारा बेड, सारा संदूक, कपड़े सब बर्बाद हो चुका है। और हम पिछले साल मशीन खरीदा था 80,000 रुपए की, उसमें कोल्लू में सारा गारा भर गया है। वो चलेगा नहीं, चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सारा हमारा बर्बाद हो गया। हमारी गाड़ी खरीदी थी बाहर पे, उसमें भी कीचड़ भर गया, वो भी नहीं चल रही अब। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है और इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूटी हुई हैं और पानी और मलबा आने से यातायात भी बाधित हो गया है, जिसकी वजह से मसूरी का संपर्क अन्य शहरों से कट गया है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी मसूरी में फंसे हुए हैं। कुछ पर्यटक पैदल ही जो है देहरादून की ओर आ रहे हैं, वहीं मसूरी जा रही कई मालवाहक वाहन बीच में ही फंस गए हैं, जिनमें राशन सामग्री भरा हुआ है। मेरा नाम गौरव है सर। कहाँ से है? हमें यहाँ परसों आए थे सर घूमने इधर मंसूरी और धनोल्टी, और आते टाइम यहाँ कल रात इतनी बारिश थी कि सारी तरफ मलबा जमा हुआ पड़ा है। बचे हैं, हम भी बाल बचे हैं। अभी 1-2 दिन कोई और ना आए। यहाँ बारिश का बहुत तगड़ा काम है, यहाँ रास्ते सारे बंद पड़े हैं। हमें इस लड़के की भाई की शादी है, इसकी परसों की, और हम इसके चक्कर में फंसे हैं। इसको बस में भेजेंगे। शासन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, हटा ही रहे हैं मलबा प्रशासन। सर पल्ली स्वामी, रात को हम 10 बजे वहाँ से देहरादून से निकले सर। जैसे आते वो बहुत भयंकर बारिश हुई और एकदम से मतलब मलबा आने लग गया। हम लोग, हमारी गाड़ी वहाँ थी और ये अशोक लेलैंड वाला जो वहाँ खड़ा था उसके पीछे हम लोग खड़े थे। जैसे मलबा आया हमने बैक करके यहाँ लेके आए गाड़ी, और वो गाड़ी फंस गई वहाँ पर। हमारी जान तो बच गई। हाँ सर, हमें जाना था उत्तरकाशी सामान लेके, वो सब राशन पड़े सर उसमें ना लोगों का, वो ले जाना था हमने। और एकदम से वहाँ हो गया और पीछे भी ये आया, और सुनने में आया कि ऊपर से भी वहाँ बादल फटा कि एकदम से पूरा पानी आया, पूरी दुकानें सब चले गए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे।
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गाँव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जहां कार्यकर्ताओं को भी इसका लंबे समय से इंतजार था। तो वहीं पुनीत मित्तल को तीसरी बार दोबारा कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिसको लेकर पुनीत मित्तल ने कहा कि एक बार फिर दोबारा यह जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसके लिए वह पूरे शीर्ष नेतृत्व और संगठन का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पे तीसरी बार ट्रस्ट अपना जताया है कि मैं इस कार्य को भली भांति कर पाऊं। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो निर्णय और जो जिम्मेदारी संगठन ने मेरे पर छोड़ी है उसको ठीक से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपने सबके सहयोग से पार्टी आगे बढ़े और हम लोग सब मिलकर साथ करें। उधर दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर योजना बने, इसके लिए समाज कल्याण विभाग चिन्हीकरण अभियान चला रहा है। यह चिन्हीकरण 23 सितंबर तक चलाया जाएगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के पास दिव्यांगजनों का एक एक्चुअल डाटा अभी तक नहीं है। वहीं समाज कल्याण विभाग ने अपर सचिव के पद पर तैनात प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रदेश में 86 लाख दिव्यांगजन पेंशनर हैं, जबकि यूडीआईडी कार्ड धारक 1,02,000 हैं। साथ ही बताया कि दिव्यांगजनों की संख्या इसमें ज्यादा है। उन्होंने कहा कि डीजी शिक्षा और महानिदेशक स्वास्थ्य को भी उनके द्वारा पत्र लिखा गया है ताकि दिव्यांगजनों का डाटा मिल सके। उनके सचिव देश में कितने दिव्यांग हैं। 1.5 साल से मैं समाज कल्याण विभाग में हूं। इस दौरान मुझे दिव्यांग आयुक्त के पद पर भी 3.5 महीने काम करने का मौका मिला। फिर करीब 9 महीने में डायरेक्टर भी रहा यहाँ पर। और हम लोग विभिन्न फ्रंट में इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो संवेदनशील वर्ग है दिव्यांग, इसके बारे में मैंने देखा कि हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है कि पूरे प्रदेश में कितने दिव्यांग हैं। दिव्यांग के आधार पर जो हमारे पास डाटा है वो है कि हमारे कितने पेंशनर हैं जो दिव्यांगता का लाभ उठा रहे हैं। जैसे 86 का हमारे पास 86,000 का हमारे पास डाटा है। ऐसे यूडीआईडी कार्ड जो हमारा विभाग बनाता है, आज तक जो है 1,02,000 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड हमारे बन चुके हैं। लेकिन हमारा जो है राज्य दिव्यांगजन सलाहकार परिषद है, उसके कई माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि साहब बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके के अभी कार्ड बनने हैं। और मैं हमारे पूर्व में सचिव थे, खैरवाल साहब भी थे और अभी अंदागे साहब हैं। मैंने इस प्रकरण को दोनों के सामने रखा तो हमने देखा कि जो अंतर विभागीय समन्वय है, जैसे हमारे आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं महिला एवं बाल विकास के, उनके सचिव साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की। तो एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से अब हमने इसका सर्वे काम कराना शुरू किया है। देश में कितने दिव्यांग हैं, दिव्यांग के आधार पर जो हमारे पास डाटा है वो है कि हमारे कितने पेंशन। उधर जनपद पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में बीते शुक्रवार की रात गुलदार ने एक 4 साल की मासूम को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद में वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के पास पिंजरा और ट्रैकुलाइज टीम तैनात की। और वहीं लैंसडाउन डिवीजन के साथ गढ़वाल वन प्रभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डीएफओ जीवन मोहन तोगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है और अब इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। में जो श्रीकोट गांव था वहां पे 12 तारीख को इवनिंग को रात को 8:30 पौने 9 बजे एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची को, रिया नाम की बच्ची को गुलदार ने उठाया था। तो उसके बाद हमने वहां पे 3 पिंजरे लगाए थे और एक ट्रैंकुलाइजिंग की टीम हमारे वहां पे गश्त कर रही थी और ट्रैंकुलाइजिंग का भी बहुत कोशिश किया गया, बट वो लेपर्ड आया नहीं था। बट आज
अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे लेपर्ड पिंजरे में आया है। जो पिंजरा रिया की जो बॉडी जहां मिली थी वहीं पे पिंजरा लगाया था, उसी पिंजरे में लेपर्ड आया है और उसको कैप्चर करके हमने अभी पोखरा में रखा है। काशीपुर में मासूमों की जान के साथ स्कूल संचालक जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब काशीपुर में एक स्कूल वाहन को परिवहन विभाग की टीम ने रास्ते में पकड़ लिया। टीम को देखकर वाहन चालक वाहन को पीछे करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि टीम ने वाहन को रोक लिया और वाहन में मानक से कई गुना अधिक स्कूली बच्चे बस में भरे हुए थे। इतना ही नहीं, 2 साल पहले ही फिटनेस भी खत्म हो चुका था। 2022 से टैक्स भी जमा नहीं किया गया था। परमिट भी 2019 को ही खत्म हो गया था। टीम ने वाहन चालक को सीज कर दिया है। हाँ, हमने जब सामान्य चेकिंग के दौरान जब इसको रोका तो इसके कागज चेक किए गए। फिटनेस खत्म है 2023 से, टैक्स नहीं जमा किया है इसने 2022 से, और 2019 से इसका परमिट भी खत्म है। और स्कूल के बच्चे पूरे भरे हुए हैं, उसमें 16-17 बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें सवारी के अनुसार बच्चे होते हैं, लेकिन जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं वो एक सीट पर 2 बैठ सकते हैं। जैसे ये 8+1 में पास है अगर, तो इसमें 16 बच्चे बैठ सकते हैं, छोटे 12 साल से छोटे। लेकिन ये बच्चे 12 साल से बड़े हैं। बाकी हम चेकिंग कर रहे हैं और भी कुछ वाहनों को और चेक करते हुए देखते हैं। स्कूल बसों में जो भी नॉर्म्स है, स्कूल बस के नॉर्म्स भी पूरे नहीं किए गए हैं इसके द्वारा। जाली नहीं लगाई है, ग्रिल नहीं लगाया गया है। उधर श्रम अधिकारी आनंद ने ऋषिकेश के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान जो है त्रिवेणी घाट और आईडीपी की एक दुकान पर टीम को कुछ नाबालिग बच्चे काम करते हुए मिले। नाबालिगों से जो है काम कराने पर श्रम अधिकारी आनंद ने व्यापारियों को फटकार लगाई और नाबालिगों को अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद जो है श्रम अधिकारी ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ नाबालिगों से काम कराने के आरोप में पुलिस को शिकायत दी, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर हिंदुवादी संगठन ने जो है विधायक के पुतले को आग के हवाले कर दिया और ऊधम सिंह नगर की किच्छा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर गौ तस्करों को संरक्षण देने और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराणा प्रताप चौक पर बजरंग दल से जुड़े तमाम कार्यकर्ता जुटे और उमेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। जो कि खानपुर से विधायक है, उनकी मानसिकता दिन ब दिन बदलती जा रही है, खराब होती जा रही है। उन्हें यही नहीं पता मैं भारत देश में रहता हूँ या पाकिस्तान में रहता हूँ। वो दिन ब दिन गौ तस्करों का साथ देते हैं, गौ तस्करी करवाते हैं, और जब उनको बात आती है तो हमेशा उन्होंने मुस्लिम समाज का साथ दिया, उन्होंने गौ तस्करों का साथ दिया। और बीते 3 दिन पूर्व जब गौ तस्कर लोग कार में, गाड़ी में गाय का मांस लेके जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी को जलवा डाला ताकि उन लोगों का नाम ना आए। और 200-250 समर्थक जो बजरंग दल के थे, जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उन पे मुकदमे करवाए, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया, उनको बंद कराया। तो मैं माननीय अपने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को देवभूमि में रहने का कोई औचित्य नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।